जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 8 बजे सरजील उस्मानी ने जो व्याख्यान दिया है उसके उसका पर्दाफाश करने के लिए उसने जो राष्ट्रद्रोही बयान दिया है मैं उपस्थित रहूँगा। तो मैं 2-3 मिनट विलम्ब से आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ लोग आ जाएं तो मैं बात अपनी शुरू करूँ। अभी पिछले दिनों ये बात सुनने में आई थी। 2-3 दिन पहले यरगार परिषद ने एक अपने यहाँ व्याख्यान की आयोजन किया था जिसमें कई एक स्पीकर थे और उसमें से एक सरजील उस्मानी को भी उन्होंने बुलाया था। लेकिन सरजील उस्मानी का वहाँ जो व्याख्यान था वो बिल्कुल समझ के परे था और जिस तरह से उन्होंने वहाँ बात कही है वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इस देश के अंदर अशराफ जो है किस तरह की नीति अपनाए हुए है और वो इस देश के जनमानस को और इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहता है। सबसे पहले तो मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं कि उनके व्याख्यान में प्रमुख बातें क्या क्या थी। तो उनके जो व्याख्यान मैं समझता हूँ तकरीबन आधे घंटे का उनका बयान था और उसमें उन्होंने जो प्रमुख बातें की जिस पे पसमानदा आंदोलन को विरोध है, जिसका पसमानदा आंदोलन उसका विरोध कर रहा है, इस तरह की बातों का, इस तरह की मानसिकता का हम विरोध करते आए हैं और विरोध करते रहेंगे। हमारा एक इतिहास रहा है मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध का, ट्यूनिशन थ्योरी से लेकर और आज तक हमने मुस्लिम सांप्रदायिकता पे गहरी चोट की है, उसका विरोध किया है। और सरजील मियाँ जिस हिसाब से बात कर रहे थे वो काफ़ी जो है गंभीर है, देश की सुरक्षा को लेके, भारतीय समाज को लेके जिस हिसाब से नफ़रत और समाज को तोड़ने की बात कही है उन्होंने। तो बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने उनकी बातों में क्या क्या प्रमुख बातें थी जिस पे पसमानदा आंदोलन का विरोध है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि भारतीय न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा कि उनको भारतीय न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है और बड़े शर्म की बात है कि जब ये बात उन्होंने वहाँ कही एल्गार परिषद के पुणे के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा था तो लोगों ने उसकी ताली बजा के उसकी प्रशंसा की जब उन्होंने कहा कि मैं भारतीय न्यायपालिका पे विश्वास नहीं करता हूँ। फिर आगे उन्होंने कहा कि मैं भारतीय पुलिस पर भी भरोसा नहीं करता, उस वक्त भी ताली बजती है। कायदे आज़म का जिक्र करते हैं वो अपने भाषण में। दुनिया जानती है कि कायदे आज़म किसे कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान तहरीक के सबसे प्रबल नेतृत्व था, जिन्होंने हमारे प्यारे देश को टुकड़े कराया, वो कायदे आज़म की वो अपने भाषण में चर्चा करते हैं। पार्लियामेंट पे बैठे लोगों पर भी भरोसा नहीं। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जो पार्लियामेंट है, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उन पे उन्होंने भरोसा बिल्कुल उन्हें नहीं है। कार्यपालिका पे भी उनको भरोसा नहीं है, एग्जीक्यूटिव पे भी उनको कोई भरोसा नहीं है। और फिर अपने बात में आगे कहा कि वो पूरी इन टोटल, एक शब्द उन्होंने कहा कि इन टोटल यानी संपूर्ण रूप से जो इंडियन स्टेट है, भारतीय राज्य हमारा राज्य है, उस पर भी उनको कोई भरोसा नहीं है। आगे वो कहते हैं इससे आगे बढ़ के कि हिंदू समाज, फिर कहते हैं हिंदुस्तान का हिंदू समाज पूरी तरह से सड़ चुका है, जिसपे सबसे हमारा एतराज सबसे ज़्यादा इस पे है, हमारा विरोध है। फिर आगे कहते हैं कि हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ है। फिर आगे बढ़ के वो धमकी देते हैं भारतीय हिंदू समाज को। ये कहते हैं कि ये धमकी है हमारी तरफ से हिंदू समाज के लोगों को कि इंसान हो या जानवर, चाहे जितना भी कमज़ोर हो, अगर आप उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पलट के एक बार जवाब ज़रूर देगा। देखिए ये प्रमुख उनकी बातें थी। अब हम एक एक बात करके उसमें उसको जो है थोड़ी सी विवेचना करने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए इस तरह के वक्तव्य को, भाषण को पसमानदा आंदोलन
निंदा करता है, भर्त्सना करता है, और हम इस तरह की किसी मुस्लिम सांप्रदायिकता की बढ़ावा देने वाले बात पे हम उसके विरोध में हैं, उसकी कटु आलोचना ही नहीं करते, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। दूसरी बात, इनका पूरा भाषण अगर आप सुनते हैं तो जैसे लगता है कि कोई भारतीय नहीं, कोई पाकिस्तानी बोल रहा है और या कोई कश्मीर का अलगाववादी बोल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय न्यायपालिका पे इनका विश्वास नहीं है। देखिए, ये कहते हैं कि भारतीय न्यायपालिका पे इनका विश्वास नहीं है, ये कहते हैं कि भारतीय पुलिस पर इनका विश्वास नहीं है, फिर ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में बैठे लोगों पे भरोसा नहीं, कार्यपालिका पे इनको भरोसा नहीं, तो और संपूर्ण भारत राज्य पे, जो इंडियन स्टेट है, इन पे भरोसा नहीं। देखिए, पूरी के पूरी राष्ट्रद्रोह और भारत दुश्मन की लोकेशन से कही गई बात है, जिसकी हम निंदा और भर्त्सना करते हैं। आप किसी से विरोध कर सकते हैं, किसी से मतांतर आपके हो सकते हैं, किसी से मतभेद हो सकते हैं इस देश के अंदर, तो उसको रखने का, कहने का एक तरीका हो सकता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में क्वेश्चंस भी जो आपके हैं उसमें डालें, हम क्वेश्चंस भी आपके लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो मतभेद हो सकता है, आप उस पर अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम को ख़राब कह देना, पूरे सिस्टम को भरोसे के लायक नहीं समझना। अगर आप पार्लियामेंट पे आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप अपनी बात कहाँ करेंगे? अगर जुडिशरी और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप इस देश में क्यों हैं? जब आपको, और आगे बढ़ करते हैं कि इंडियन स्टेट पे आपको भरोसा नहीं है, तो स्टेट कौन बनाता है? इस देश का जनमानस, भारतीय जनमानस। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हो सकती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने विचारधारा की पार्टी से जुड़िए, आप लोगों को कन्विंस कीजिए, समझाइए। फिर उन्होंने ये जो बात कही, बहुत ही घटिया बात है कि पूरे एक समाज को सड़ा हुआ समाज कहना, कि हिंदू समाज सड़ गया है। आखिर हमारे पड़ोस में रहने वाला हिंदू जो हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, उसको हम कैसे सड़ा हुआ कह सकते हैं? और अगर कहीं कोई बुराई है, कोई बात है, तो कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ संस्थाएं हो सकती हैं, कुछ विचारधारा के लोग हो सकते हैं, कि लेकिन क्या पूरा भारतीय जनमानस हिंदू समाज को सड़ा हुआ कहना? कितनी घटिया बात है और ये कितनी झूठी बात है। मैं समझता हूँ, मेरे पिताजी कहा करते थे कि हिंदू समाज जो है पूरे वैश्विक स्तर पर देखें, पूरी दुनिया में हिंदू समाज ऐसा खूबसूरत और सुंदर कोई समाज नहीं है। ये हिंदू समाज, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इन हिंदुओं के साथ रहता हूँ। हमारा एक देश है, हमने एक ऐसा राष्ट्र बनाया जहाँ सब लोग हिल मिलजुल के रहते हैं। हमारी ईद, हमारी होली, हमारी दिवाली, हमारी दशहरा हम साथ मनाते हैं। वैसे समाज को बांटने के लिए, पसमानदा और हिंदुओं के अंदर विभेद पैदा करने के लिए अशराफ ये कार्य शुरू से करता रहा। ये कोई शर्जील साहब कोई पहले नहीं है, ये एक पूरा सिलसिला चला आ रहा है। आजकल वैसी एक ब्रांड है, वो इस तरह के लोगों को और पैदा करना चाहते हैं। तो वो समाज, मेरे पिताजी कहा करते थे कि बहुत ही प्रोग्रेसिव है। हिंदू समाज ने अपनी धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी हुई बातों से विभेद किया, उनको हटाया, एक अच्छा समाज बनाने की दिशा में। मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे प्रोग्रेसिव समाज मैं खुद समझता हूँ कि हिंदू समाज रहा है, जिसने महिलाओं के लेके, शिक्षा को लेके, अपने समाज को सुधार के लेके वो आगे बढ़े हैं। हिंदू कोड बिल देखिए, अपनी धार्मिक पुस्तकों में उन्होंने छेड़छाड़ किया, उनको हटा के एक अच्छा समाज बनाया। पहले महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति में अधिकार दिया, और हिंदू समाज निरंतर प्रगति कर रहा है। उसके कंपेयर में आप देखेंगे, मैंने ट्वीट भी किया था कि सड़ा हुआ, अगर जो उनकी डिफिनीशन है उसमें अगर देखी जाए तो सड़ा हुआ समाज तो मुस्लिम समाज है, जिसका नेतृत्व इस देश का भारतीय मुस्लिम समाज है, उसका नेतृत्व अशराफ करता है, जो बिल्कुल तरह से सड़ गया है। ये शर्जील साहब को जो है, मुसलमानों के अंदर कास्टिज्म नहीं दिखाई देता है, मुसलमानों के अंदर जो है ऊंच नीच भेदभाव नहीं दिखाई देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 200 मेंबर में आपको 90% आबादी वाला पसमानदा कहीं नहीं दिखाई देता है। इस पे ये इनको नहीं दिखाई देता है। महिलाओं की शिक्षा को लेके सर सैयद तो विरोध ही थे महिलाओं शिक्षा के, जो जिसकी ये बात कर रहे थे, जिस कायदे आज़म की ये बात कर रहे थे। तो उसकी कंपेयर में देखेंगे, हिंदू समाज के कंपेयर में
मुस्लिम समाज बिल्कुल स्टेगनेंट है, स्थिर और सड़ा हुआ है। इस तरह का सड़ा हुआ है कि इससे इसका जो दुर्गंध है, इसकी इस संडांध है जो है, इतनी बुरी तरह से फैली हुई है। एक बगल में एक देश बना हुआ है जहाँ अशराफवाद पूरी तरह से हावी है। वहाँ की बदबू हमारे देश के अंदर आती है, जो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और भारतीय मुस्लिम समाज भी बिल्कुल सड़ा हुआ समाज है, और ये सच बात है। सरजील वाली बात तो बिल्कुल झूठी है, क्योंकि हिंदू समाज बहुत प्रोग्रेसिव है। आप ऐसे ब्राह्मण बहुत मिलेंगे जो दलितों के लिए कार्य करते हुए मिलेंगे, ऐसे पिछड़े बहुत मिलेंगे जो आदिवासियों के लिए कार्य करते हुए मिलेंगे हिंदू समाज के। तो आप अगर देखें तो ये हिंदू समाज इस मामले में बहुत अच्छा रहा है, और वो सेकुलर भी है। और इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है कि मकान नहीं मिलता है, इसमें भी बहुत पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। जब कम्युनल माहौल जहाँ भी होता है तो मुस्लिम भी किसी हिंदू को मकान नहीं देता है। इस पर चर्चा की जा सकती है, इस पर बात की जाती है, लेकिन इस तरह से स्टेट पे अविश्वास करना, राज्य पे अविश्वास करना, न्यायपालिका कार्य पर विश्वास करना, एक समाज विशेष को कहना, यही सरजील, यही अशराफ को मुस्लिम समाज की बुराइयां, कुरीतियां नहीं दिखाई देती है। और दिखाई देना तो दूर, मुस्लिम समाज में जो कुरीतियों के लिए जो लड़ रहे हैं उनको, उनकी ये जानी दुश्मन हो जाते हैं। उनसे ये उनसे ये जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं कि ऐसा नहीं है। ये चाहते हैं कि यथा स्थिति जो मुगलों के शासनकाल में थी वही बनी रहे देश के बंटवारे के बाद भी। तो इस तरह की बात, और मैं अपनी बात अब ख़त्म करूंगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो सरजील इमाम का इस तरह से कथन मैं सिग्निफायर के रूप में देखता हूँ। बात केवल सरजील उस्मानी साहब की नहीं है, ये बात एक मानसिकता के, एक विचारधारा, एक मानसिकता से इस तरह की बात निकल के आ रही है। वो विचारधारा मानसिकता अशराफवाद की है, सैयदवाद की है, जिसका हम विरोध करते हैं, जिसके विरोध में खड़े हैं। सरजील को सबसे पहले, इस तरह के अशराफवादी जितने हैं उनको सबसे पहले मुस्लिम समाज की कुरीतियों उस पर चर्चा करनी चाहिए। और मुझे बहुत दुख होता है कि किस तरह के एल्गार परिषद के लोग हैं, ये किस तरह की दलित और मुस्लिम सॉलिडिटरी की बात चल रही है, जो बिल्कुल राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह के लेवल तक जा रहा है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। पसमानदा आंदोलन अपने पूरे दमखम के साथ इसका विरोध करता है। मैं पसमानदा आंदोलन की तरफ से, इस देश के 13 से 15 करोड़ बसने वाले पसमानदा की तरफ से सरजील मियाँ के और उनके अशराफवाद के, उनके सैयदवाद को पुरजोर विरोध करते हैं, उनकी निंदा भर्त्सना करते हैं। और ये हमारा विरोध है। हम चाहते हैं कि इस विरोध को भारत की मुख्य मीडिया में भी ये विरोध हमारा जाए कि 13 से 15 करोड़ की आबादी वाला पसमानदा समाज इस तरह के किसी भी खुराफात का, किसी भी बुरी बात का विरोध करता है। जी मैं चाहूँगा कि जो आप हमारी प्रशंसा में जो शब्द कह रहे हैं मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सवाल पूछे। अगर इससे संबंधित कोई सवाल है तो मैं सवाल लेना पसंद करूँगा। जी, we have never heard you speaking against the nefarious agenda of right wing Hindu. What is your stand for this? ये लबीब अख्तर हैदर हैं। अब इनका नाम 3 नाम रखा है इन्होंने जी। किसी भी सांप्रदायिकता जो है, इनका कहना है कि एजेंडा राइट विंग हिंदूज का जो एजेंडा है उसके खिलाफ आपको कभी बोलते हुए नहीं सुना। तो क्या आप मुझे इतना बड़ा समझते हैं कि मैं इस देश के अंदर जितनी समस्याएं सब पे बोलूं? हमने अपना जो है मोर्चा खोला है वो अशराफवाद, सैयदवाद के खिलाफ किया है। हम उस मोर्चे पे काम करते हैं। मुस्लिम सांप्रदायिकता के अगेंस्ट हमारा जो है काम है। हम मुस्लिम सांप्रदायिकता को इस देश से जड़ से उखाड़ देना, फेंकना चाहते हैं। और आपकी जो राइट विंग की बात है या हिंदू सांप्रदायिकता आप पूछना चाहते हैं, तो आप ये समझ लें कि हिंदू सांप्रदायिकता मुस्लिम सांप्रदायिकता के रिएक्शन में पैदा हुई। मुस्लिम लीग पहले बनती है, हिंदू महासभा बाद में बनती है। तो ये पूरा ये अशराफ ने इस देश के अंदर जो शासक वर्ग था, शेख सैयद, मुगल पठान, उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता पैदा की। उसके रिएक्शन में हिंदू सांप्रदायिकता पैदा हुई। तो जब एक्शन खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप जो राइट विंग हिंदू या इस तरह की जो बात पूछ रहे हैं तो उसके पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो हम जड़ पे काम करें। जिस दिन जड़ खत्म हो जाएगा उस जड़ से निकली शाखाएं, फल ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो मुस्लिम सांप्रदायिकता इस देश से जिस दिन खत्म होगी, हिंदू सांप्रदायिकता ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं रहा है। हिंदुओं का कैरेक्टर बहुत सहिष्णु रहा है। ये हम रोज दिनचर्या में चलने फिरने, उठने बैठने से लेकर देखते हैं।
अगर आप सरकार की बात कर लें तो कितने प्रतिशत सरकार ने जो राइट विंग, जिसको अगर आप भाजपा को राइट विंग की सरकार समझते हैं, तो कितने प्रतिशत लोगों ने वोट दिया है। और देखिए एक बड़ा प्रतिशत, उसका डबल प्रतिशत जो उसके अगेंस्ट में रहा है। तो ये एक बहुत ही सहिष्णु और अच्छा खूबसूरत देश है। हिंदू समाज बहुत खूबसूरत है, जिसके अंदर आप राइट विंग के अगेंस्ट में बोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन आपने कभी देखा है मुस्लिम समाज के अंदर किसी अशराफ को किसी पसमानदा के साथ काम करते, किसी नट धोबी मेहतर मिरासी भंगी के साथ ईद में सेवई खाते हुए लबीब अख्तर साहब? तो ऐसी बात नहीं है जी। मैं दूसरा क्वेश्चन, चलिए ये लबीब साहब तकरीर शुरू कर दिया है इन्होंने, एज यूजुअल जैसा कि लोग करते हैं। निशान कारपतने जी का मैं धन्यवाद करूंगा, आपने हमारा उत्साहवर्धन किया। नहीं देखिए, निशांत कारपतने जी अम्बेडकर कह रहे हैं, मैंने कहा कि मुझे प्रशंसा के शब्द नहीं चाहिए, आपका कोई सवाल है तो ले आइए। अम्बेडकर होना बहुत बड़ी चीज़ है, हम छोटे कदम हैं, हमारे बड़े हौसले इरादे हमारे बहुत बड़े, लेकिन छोटे कदम हैं हम। जो मुसलमानों के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो जात पात है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, उसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय में हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को भी शामिल किया जाए। अशराफ इसको छुपा के रखता है जी। लबीब साहब का जवाब दे दिया वकार साहब हमने, और वो एग्री भी कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स पे। लेकिन मैं लबीब साहब से कहूँगा कम से कम आज के बाद, हमारे बयान सुनने के बाद, ज़रा ये इस पसमानदा मुद्दे पे वो 8-10 पोस्ट फेसबुक पे डालें मुस्लिम समाज के अंदर जो कास्टिज्म है, और ये पोस्ट डाल के अपनी क्रेडिट को, अपनी नीयत को साफ जाहिर करें कि मुस्लिम समाज के अंदर सुधार की जो बात है उस पर एग्री हैं। और जो जातिगत विभेद है, छुआछात है, भेदभाव है, मस्जिदों में नहीं जा सकते, कब्रस्तान अलग है, इस पर ज़रा कुछ पोस्ट वगैरह डालें और अपनी नीयत को जाहिर करें कि नहीं, वो उनको दर्द है मुस्लिम समाज का और वो इस पर काम करना चाहते हैं, फिर हम इनसे बात करें। You keep moving ahead by for your innocent Muslim brother and sister. Thank you निशांत जी। प्रतीक झा सर, ज़्यादा बड़ी परेशानी हिंदू मानसिकता या इस्लामिक मानसिकता जो कि सुपरस्टिशियस और इग्नोरेंस और अनसाइंटिफिक थॉट्स पे आधारित है, वो लग रही है। हिंदू या कहें वैदेंतिक मानसिकता में भी गलतियां हैं, और इस प्रोग्रेसिव कहना भी पूरी जायज़ नहीं है। ये एक सोच का मुद्दा है, हमारी सोच है, हमको आधारित करती है। कमी वहाँ है जहाँ सोच का सुपरस्टिशन करप्शन कर देना चाहिए। बिल्कुल मैं सही बात है, हिंदू समाज में बहुत कमी है, लेकिन हिंदू समाज की एक खूबसूरती है कि वो अपनी कमियों पे काम करता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है, उस पर डिबेट करता है। बरक्स मुस्लिम समाज एक सड़ा हुआ, जैसे पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है तो वो स्टेगनेंट हो जाता है, तो उसमें सड़ जाता है, इस तरह का मुस्लिम समाज है। सरजील साहब जो है मुस्लिम समाज की जगह हिंदू समाज कह दी, वो उनको मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई कुछ। मयंक मिश्रा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मेरे प्रयास की सराहना की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वही अहमद साहब जो है पसमानदा मुस्लिम महाज के जो 7 सिस्टर्स हैं आसाम सहित उसके आसपास के जो राज्य हैं वहाँ के प्रभारी हैं, वो उनका एक कमेंट है, मैं पढ़ना चाहूँगा। ट्रू देयर आर एंड वर मेनी ऑफ स्पीक अगेंस्ट ब्राह्मण्स बट नो वन इज़ देयर टू स्पीक अगेंस्ट कास्टिज्म अमंग मुस्लिम। बिल्कुल सही बात है। निशांत जी कह रहे हैं कि मुस्लिम्स आर मोस्टली फाइन पीपुल इन बिहेवियर, ओनली व्हेन रिलीजियस इशू कम अप दे क्लोज देयर माइंड। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उसको नहीं समझ पा रहे। देखिए, अशराफ मुस्लिम समाज को लीड करता है, धार्मिक मुद्दे से लेके सामाजिक मुद्दे तक
वो हर चीज़ को वो गवर्न करता है और अशराफ का सीधा सा मकसद है कि उसका सत्ता वर्चस्व बना रहे। इसीलिए 2.5-3 करोड़ का ये अशराफ, 13 से 15 करोड़ अशराफ पसमानदा को अपना मिलिशिया बना के रखा है, फुट सोल्जर बना के रखता है, समय समय पे उसका प्रयोग करता रहता है। मयंक मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि तकरीबन बात हो चुकी है और मैं इस लाइव से एक ऐलान भी करना चाहूँगा कि अभी रात्रि 10 बजे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जो महासचिव हैं वकार अहमद जी, वो और जो उत्तर प्रदेश के सचिव मारूफ अंसारी जी का एक कंबाइंड डिबेट होगा इस मुद्दे पे। सरजील उस्मानी ने जो इस तरह की वाहियात बातें की हैं उस पर, तो मैं चाहूँगा कि 10 बजे पसमानदा डेमोक्रेसी फेसबुक पेज पे आप लाइव आए। उस वक्त और भी आपको फ्रूटफुल और बहुत सी इस तरह की बातें सुनने की मिलेंगी। पसमानदा आंदोलन का, मुस्लिम सांप्रदायिकता और सरजील और इस तरह के लाइक माइंडेड लोगों के अगेंस्ट जो हमारा स्ट्राइव है, जो हमारा जिहाद है, वो आपको सुनने को मिलेगा। उस पर आप सभी लोग ज़रूर आए। सर प्रतीक झा जी कुछ पूछना चाहते। सर आपका स्टैंड नॉर्थ स्टार की तरह है, विशाल अंधेरे आसमान में अडिग अकेले चमकता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बात नहीं है। देखिए एक बड़ा खूबसूरत हमारा, हम 5000 साल से एक जीवित समाज हैं, तो हमारी कुछ क्वालिटी है, कुछ खूबियाँ हैं, नाना प्रकार की आस्थाएं हैं, नाना प्रकार की विचारधाराएं हैं, फिर भी हम 5000 साल से विश्व के जो है आसमान पे हम एक बेहतरीन सूरज की तरह चमक रहे हैं। तो ये हमारी क्वालिटी है। तो ऐसा नहीं है, इसमें भी अगर हम पसमानदा मुद्दे पे भी विमर्श करें तो ये भी बुराई ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। उमेश कुंवर जी, मैं धन्यवाद कहूँगा, मैं आपका स्वागत भी करूँगा। आप बहुत शुरू से पसमानदा आंदोलन को सपोर्ट करते आए हैं। उनका कमेंट है कि सभी को अपने समाज धर्म की कमियां खोज कर उसे दूर करना चाहिए बनिस्बत दूसरे धर्म की कमियों की खोजने की। बिल्कुल सही कहा। पहले शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, फिर समाज है, समाज में सारे लोग हैं, तो हर मुद्दे पे बात की जा सकती है। और हिंदू समाज इतना सहिष्णु होता है, इतना अच्छा होता है कि अगर आप उसकी किसी बुराई पे कोई एक्सटर्नल आदमी बात कहता है तो वो उस पर विचार करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते नहीं, मारा पीटी नहीं करते। अगर यही बात कोई हिंदू कह दे कि मुस्लिम समाज सड़ चुका है तो अब तक इस देश के अंदर दंगा हो गया होता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। और मुस्लिम समाज को लीड करता है अशराफ, जो इस तरह की मानसिकता पसमानदा के जहन में भी, पसमानदा के मन मस्तिष्क को भी दूषित करता है इस तरह की बात करके। विकास जी का कमेंट है कि सर हाउ कैन वी स्टॉप अम्बेडकर राइट टू नॉट फॉल प्रे टू द सो कॉल्ड दलित मुस्लिम यूटोपियन सॉलिडिटी which is fake to go for the grammar of anarchy. Even Indian Muslim did not marry into other caste groups. बिल्कुल सही है। देखिए ये जो दलित मुस्लिम एकता है ये बिल्कुल एक झूठा है, फेक है। ये अगर एकता की बात होनी चाहिए तो जो ऑप्रेस्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास है, उसमें एकता होनी चाहिए। इसीलिए पसमानदा आंदोलन ने एक इसी सॉलिडिटी के लिए एक नारा दिया है, जय भीम जय पसमानदा का। लेकिन चूंकि मैं देखता हूँ कि बहुजन और दलित संगठन भी जो है उनको अशराफी पसंद है, वो जो ऑपरेसर क्लास है, जो शासक वर्ग, उन्हीं को लेके साथ करते। इक्का दुक्का बामसेफ का जो दूसरा अवाम इस्लाम के अगेंस्ट जो दूसरा वाला धड़ा है, उसने कुछ हमें मौके दिए, कुछ बात किया, कुछ इक्का दुक्का टेबल टॉक पे भी लोग बात करते हैं सॉलिडिटी की। लेकिन जो मेन स्ट्रीम का दलित आंदोलन है, जो बड़े पैमाने पे है, वो हमेशा अशराफ को साथ लेके चलता है। और ये बहुत धोखे की बात है। मैं यहाँ एक बात कह दूँ कि अगर दलित आंदोलन या बहुजन आंदोलन इस देश का नहीं चेता तो अशराफ उनकी वही हालत करेगा जो उसने जोगीनाथ मंडल का किया था। उनका एग्जाम्पल है। और जोगीनाथ मंडल ऐसा नेतृत्व को अशराफ खा गए तो ये दलित और मुस्लिम एकता बहुत ख़तरनाक है। इसमें सीधा सीधा नुकसान जो है दलितों का होगा। ये बहुत बुरी बात भी है और वो कहीं से न लॉजिकली स्टैंड करती है, न कभी भी ऑप्रेस्ड और ऑपरेसर दोनों की एकता नहीं हो सकती। एकता पीड़ित की हो सकती है, उत्पीड़क और पीड़ित की एकता कभी नहीं हो सकती है। जी मैं समझता हूँ आप अपनी मैं बात कह गया। मैं फिर से एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि आज रात्रि 10 बजे डेमोक्रेसी फेसबुक पेज से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जनरल सेक्रेटरी वकार साहब और उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी मारूफ अंसारी साहब लाइव रहेंगे। आप उनसे आइए, उनसे अपने
क्वेश्चंस को कीजिए इसी मुद्दे पे। सरजील उस्मानी जो वाहियात बातें की है, मुस्लिम सांप्रदायिकता का एक नया चोला, एक नया रुख इसको आपको देखने को मिला, इस पे हम बात करेंगे। अब मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए, यहाँ पे बात की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब पसमानदा आंदोलन को, पसमानदा मुद्दे को अपने फेसबुक पोस्ट पे, अपनी दिनचर्या के चर्चे में, चाय खाने से लेके पार्लियामेंट तक का जो हमारा टारगेट है कि वहाँ पसमानदा विमर्श चर्चे में आए, आप वहाँ तक उसको लेके जाएंगे। आप सबको हाथ जोड़ के मेरा धन्यवाद भी है कि आप आए शॉर्ट नोटिस पे और पसमानदा विमर्श को आगे लेकर चले। अपने फेसबुक पोस्ट में पसमानदा विमर्श को जगह दीजिए। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।